उस समय बुत परस्ती हुआ करती थी, राइट? उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, ओके। जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा। मक्का की जमीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में जमीन पर My लिटाकर God. सीने पर भारी पत्थर रख काबा शरीफ की छत पर चढ़ कर के जिन सहाबा ने अजान का ऐलान पूरी मुसलमान उम्मत के लिए किया था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की मौजूदगी में, आज उन्हीं का वाकया सुनने हम जा रहे हैं। जी हाँ, हजरत बिलाल हबशी साहब की लाइफ स्टोरी आज हम जानने जा रहे हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और पता है जब भी ये वाकया हुआ था कि उन्होंने छत पर चढ़ कर के ऐलान किया, तभी काफी सारे जो अरबिक लोग थे वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि ये काले रंग के हैं, आप इनको क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको काबा शरीफ की छत पर चढ़ने दे रहे हैं। यू नो, रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट। पर उन लोगों की विचारधारा के चलते हमारे नबी करीम बिल्कुल एक स्टेप भी पीछे नहीं लिया और हजरत बिलाल साहब ने हय्या अलल फलाह करके सबको मैसेज दिया, सबको इनवाइट किया इबादत करने के लिए। इतना हमें पता है, बाकी तो बहुत कुछ इन डिटेल में सुनना है जो हम इस वीडियो के तहत जानकारी हासिल कर लेंगे। तो देरी किस बात की है दोस्त, ये इस्लामिक स्टोरी शुरू किया जाए। उस समय बुत परस्ती हुआ करती थी, राइट? उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, ओके। जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए जमीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शहदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मजा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ। लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस गुलाम के मुंह से सिवाय अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मजीद गजबनाक होकर अजियतें मजीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवाकर लोहे की चादरें पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की जबान से अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अजियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस बेकस और मजलूम पर इतने जुल्म सितम ना कर। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा।
اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایتی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایتی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس با عظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رخت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا
और आप बेताब होकर फौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हज़रत बिलाल ने रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और उस दर्द से रोए कि हाज़रीन भी अश्कबार हो गए। वहीं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आपने अपने साथ चिमटाया और बेतहाशा चूमने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे अज़ान फ़जर की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फजर का वक्त हुआ तो आपने अजान देनी शुरू की। लोगों की अहद रसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने में नहीं आया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपका मज़ार दमश्क में है। आपको दरबार रसालत में ख़ास मकाम हासिल था। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफ़ात में से कुछ अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह के दर पे ना कोई गरीब है तो ना कोई अमीर, ना कोई गोरा है तो ना कोई काला। हम सब उनके सामने एक बराबर हैं। नो डिफरेंसेस बिटवीन अस। दुनिया भर में एक बेहद मशहूर बॉक्सर है मोहम्मद अली। आपने नाम सुना ही होगा। बचपन से वो मोहम्मद अली नहीं थे बल्कि वो एक क्रिश्चियन थे, पर उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बहुत डिफरेंसेस देखे। बीइंग अ ब्लैक ह्यूमन बीइंग, उनको उधर ना चर्चिस के अंदर बहुत पार्शियलिटी होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी गलत है, पर लोगों ने रेसिज्म किया और जब उन्होंने इस्लामिक माहौल देखा तो he was fascinated. Ladies in long garments, no differences between white and black and rich and poor. Everybody shatters love on you. सब एक दूसरे को गले से लगा करके प्यार करते हैं। This is what fascinated him towards Islam and he is एक सच्चा पक्का मोमिन। और जब उन्होंने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या सुना था तब भी वो बड़े अमेज़ हुए थे। एक मेरे जैसे दिखने वाले भी हुजूर के प्यारे हैं। जब ही स्टार्टिंग में हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दुख दर्द सुन रहे थे कि कैसे उनको प्रताड़नाएं मिली, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि कैसे कोई इतनी हैवानियत के साथ किसी इंसान के साथ में पेश आ सकता है। और आज के वक्त में भी हमें ये सारी चीजें देखने मिलती है। लोग ऐसी हैवानियत कई मर्तबा दिखाते हैं, पर जब आपका विश्वास हो ना उस एक खुदा पर, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसकी इबादत करने से रोक नहीं सकती। इम्पॉसिबल है ये। तो मैं मुझको, आपको, हम सभी को यही मैसेज देती हूँ कि हमेशा अपने ईमान को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा कड़क रखना है। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़े, पर ईमान से इतनी सी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। एक मोमिन के लिए ये ज़रूरी है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारी बातें तो निरंतर चलती ही रहेंगी अगर हम करने लगे तो। I hope you had a great time, you learned a lot, and we together have the capability to bring about a change in the society and we will do it. ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि पहली बात तो ये जचती है आप पे और दूसरी बात सुन्नत है और तीसरी बात अल्लाह सुब्हान व तआला को भी ना स्माइलिंग फेसेस ही पसंद आते हैं। सो कीप स्माइलिंग। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।